वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल आज कौमी असम्बली में 9,500 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। विफाकी बजट दस्तावेज सामने आ गई। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। 4400 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल करने का तखमीना। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 1 रुपया 73 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 50 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़कर 203 रुपये है। आईजी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को लॉन्ग मार्च के दिन डी चौक पर बेनज़मी का जिम्मेदार करार दे दिया। लॉन्ग मार्च से मुतालिक केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 700 से 800 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत दी। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्लाह नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा इश्ताल दिलाते रहे। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुजाहिरीन ने कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाईं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, जुबैर नियाजी, महमूद रशीद, हम्माद अजहर, एजाज चौधरी, असलम इकबाल, मुराद राज समेत 12 रहनुमाओं के वारंट जारी। शफकत महमूद और अंदलीब अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं ने भी अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में बजट से मुतालिक हिकमत अमली पर बात होगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। मारूफ मजहबी स्कॉलर और MNA आमिर लियाकत हुसैन की मौत कैसे हुई? पुलिस का मैयत के पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन रुकवाने का फैसला। लवाहिकीन का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। मैयत सर्दखाने में मौजूद। आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा और बेटी मैयत वसूल करने सर्दखाने पहुंच गईं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत की वजह जानना जरूरी है। पुलिस की ब्रिगेड थाने के अलावा मैयत किसी और के सुपुर्द न करने की हिदायत। अगर मैयत किसी और को दी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। जनूबी बलोचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स का काम दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा गवादर बंदरगाह को जदीद तरीन बनाने के लिए बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू कहते हैं कि कराची में रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। रिहायशी इलाकों और नदियों में फुजला फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाली सनतों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। नई दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहतजाज। पुलिस ने 30 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सरबराह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी पर कल FIR दर्ज हो चुकी है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने गुलबर्ग थाने में दर्ज मुकदमे में 13 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर की। इस वक्त हम्माद अजहर और यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो लोग जिन्हें इस सब से फायदा हो रहा है उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं काट रहा। आज मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत पर्चा काट रही है किसके खिलाफ?
जो लोग पुरअमन मुजाहिरा करने निकले हैं, जो उनका आईनी और कानूनी हक है। ये राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज चाहते हैं इस मुल्क को पुलिस फाशिस्ट स्टेट बनाया जाए, ताकि इनकी इक़्तिदार की और इनकी दौलत की हवस जो है उसको उसके आगे कोई उंगली ना उठा सके। एक मुजरिम वज़ीर आज़म हाउस में बैठी ये अहकामात देती है कि दहशत गर्दी की दफात लगाई जाए, तो मैं पूछता हूँ कि कानून और आइन आज किधर है? अगर आज हमने कानून और आइन ने अपनी आवाज़ बुलंद ना की तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुल्क एक पुलिस फाशिस्ट स्टेट बनने जा रहा है। इस मुल्क की मईशत इन्होंने तबाह की। इस मुल्क के अहम करप्शन के केसेस में जो गवाह थे या जो तफ्तीशी अफसर थे उनको या कत्ल कर दिया गया या वो इंतकाल करके फैसला होएगा अभी। और इस मुल्क के अंदर जो तवानाई का बहरान है, इन सारी चीज़ों से तवज्जो नहीं हट सकती हम पे दहशतगर्दी के पर्चे करवाने से। ये लोग जो सारे खड़े हैं ये मुआशरे के इज़्ज़तदार शहरी हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है। जो लोग आज ताकत के ऐवानों में बैठे हैं उनका माजी देखें, वो सिर्फ दहशतगर्द नहीं है, वो मुआशी कातिल हैं इस मुल्क के। उन्होंने पाकिस्तान की खुददारी को बेचा है। हमाद असर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं MNA आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन और नमाज जनाजा का मामला फिर उलझ गया। SSP ईस्ट कराची का कहना है कि आमिर लियाकत के दोनों बच्चों से मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे के मुताबिक बच्चों ने तदफीन की जिम्मेदारी ली थी। बच्चों ने तदफीन से पहले पोस्टमार्टम पर भी रजामंदी का इजहार किया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। काशिफ, क्या मालूम हुआ है? जी देखें, SSP ईस्ट यहाँ मौजूद थे, SP जमशेद मौजूद थे और इनके अहले खाना में से जो है वो इनकी बेटी और बेटा और इनकी जो साबका अहलिया हैं, ये 3 लोग यहाँ मौजूद थे। एक बंद कमरे में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है वो एक बाकायदा हल्फनामे पर इनकी बेटी और बेटे का जो है वो साइन करवाया। SSP ईस्ट ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अहमद और दुआ ने बाकायदा ये लिख कर दिया कि वो जो है वो पोस्टमार्टम की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है वो इस मामले पर आगे बात होगी। लेकिन उनकी अहलिया की जानिब से सख्ती से मना किया गया और एक ये बार फिर ये मामला जो है वो उलझ गया। उसके बाद DIG ईस्ट ने जो है वो इसमें मुदाखलत की है। करीम खान यहाँ आपसे कुछ देर कबल पहुँचे थे और करीम खान की जानिब से तमाम तर पुलिस एहलकारों को पीछे हटने का कह दिया और ये कहा गया कि जो इस मामले में अब वो नहीं पड़े और जो फैमिली है वो अदालत से रुजू करे। अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी किया जाएगा कि 174 का बयान जो है वो नहीं लिया जाए और जो पोस्टमार्टम है वो नहीं किया जाए, तो उसके बाद ही जो है वो मैयत जो है वो मुर्सा के हवाले की जाएगी। जबकि जिस सर्द खाने में मैयत रखी गई है वहाँ भी सख्ती से जो है वो बाकायदा तर्जुमान को ये कहा गया है और बताया गया है कि किसी भी किस्म के शख्स को इनकी मैयत जो है वो हवाले नहीं की जाए। अगर मामला डिले होता है, जो नमाज जनाजे का टाइम इन्होंने मुख्तस किया था और तदफीन के हवाले से बताया था, तो उस टाइम से भी अगर डिले होता है तो होने दिया जाए और जब तक ये कानूनी कार्रवाई जो है मुकम्मल नहीं होती है। तमाम फैमिली को तमाम तर चीज़ें बता दी गई हैं और उसके बाद अब भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है। काशिफ मुश्ताक, आपने इस बारे में अपडेट किया, हमें शुक्रिया आपका। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी का महमूदा सुल्ताना हाउस आमिर लियाकत हुसैन के जाने के बाद वीरान हो गया है। बरसों से मुकीम कुछ पुराने पड़ोसी अब भी इर्द गिर्द आबाद हैं, जिन्होंने आमिर लियाकत को अरूज की मनाजिल तय करते देखा। मुनीबा ज़मीर शाह मज़ीद बता रही हैं। महमूदा सुल्ताना हाउस ये आमिर लियाकत हुसैन के वालिदैन का घर है। यहाँ पर इनका बचपन गुजरा है। यहाँ पे अब भी काफ़ी पड़ोसी रहते हैं, पुराने पड़ोसी रहते हैं जो उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। इस वक्त यहाँ पे शामियाने लगाए जा चुके हैं, ताज़ियत करने वाले आ रहे हैं और इनमें ज़्यादातर तादाद जो आसपास के लोग हैं उन्हीं की है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बचपन आमिर लियाकत हुसैन के साथ गुजरा। उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन को बड़े होते हुए उरूज तक पहुँचते हुए देखा है। उनसे जानते हैं कि वो आज आमिर लियाकत हुसैन को किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा था। मैं कहती हूँ आमिर जैसा, हमारी खुदादाद कॉलोनी जो होती ना, मैं कहती हूँ आमिर से हज़ारों अच्छे होंगे, लाखों अच्छे होंगे, मगर मैं कहती हूँ हमारी कॉलोनी में आप जिस किसी से भी पूछे आमिर जैसा कोई नहीं था। हमारी कॉलोनी का वो बंदा सुना कर गया, हमें सुना कर गया। हमें दुख नहीं है, हमें बहुत बड़ा सदमा है। हम इसको कैसे पूरा करेंगे, इसको कैसे वो करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और आमिर का मैं कभी नहीं भूलूंगी। पड़ोसियों के मुताबिक खुदादाद कॉलोनी में शायद ही कोई आमिर लियाकत हुसैन जैसा शख्स हो जो इतना मिलनसार, इतना खुश अखलाक हो, जो हर छोटे बड़े से बहुत अच्छे से मिलता था, बहुत खुश अखलाक तबीयत के वो मालिक थे। जी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं काबीना इजलास जिसमें बजट 2022-23 पर काबीना को ब्रीफिंग दी जा रही है। और आपको बताएं कि बजट में बीजों, सोलर पैनल्स, ट्रैक्टर्स और अतिया की गई अशिया पर सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज पेश किया जा रहा है बजट, और बजट से हैदराबाद के शहरी क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनको, ये बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से साल 2022 और 23 का सालाना बजट आज पेश किया जा रहा है। इस बजट के हवाले से शहरियों को क्या तवक्कुआत हैं, इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी, इनसे हम मालूमात करते हैं। पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ेंगे, ऑयल पे भी पैसे बढ़ेंगे, ऑयल दूसरी चीज़ों पे भी बढ़ेंगे। हम तो बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे मुल्क इस्तेकाम हो। एक तो कोविड की वजह से बड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद एकदम महंगाई का जो जंग खुला है, इससे हर तरह की चीज़ों की महंगाई हुई है। ख़ास तौर से जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का असर तमाम चीज़ों के ऊपर असर होता है। आटा है, घी है, चीनी है, राशन का जो सामान है, कम से कम इसमें तो कमी हो। गरीब आदमी अपने वक्त की 2 वक्त की रोटी तो खा तो सके। डेरा इस्माइल खान में 12 से 18 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों की बड़ी तादाद ने सोलर सिस्टम लगवाने शुरू कर दिए हैं। मजीद जानते हैं सोलर मार्केट में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईदुल्लाह मरवत से। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग की वजह से अमली तौर पर शहरी जो हैं वो वापडा से सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो रहे हैं। पूरे शहर में मुकम्मल तौर पर बहुत बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, मार्केटें हैं जहाँ पे सोलर का कारोबार हो रहा है, और शहरी बड़ी तादाद में सोलर ख़रीद कर ख़ुद को वापडा से मुकम्मल तौर पर वो जान खलासी कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब शहरियों से पता करते हैं कि क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, वापडा का सिलसिला या वापडा की बिजली आपको कितनी देर मिलती है, तो कई लोगों का ये कहना है कि देही इलाकों में मुकम्मल तौर पर लोग ज़्यादातर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुके, कई गांव, और इसी तरह से शहरी हदूद में भी 20 से 25% लोग सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो गए हैं। पूरा दिन जी लाइट नहीं होती। वो कहते इस्लामाबाद से फ़ोन आता है फोर्स लोड शेडिंग, तो मैं हमेशा 16 से 18 घंटे कम अज़ कम जा रही है। 16 से 18 घंटे बहुत सारे मीटरों के ऊपर शहरियों ने अपडेट्स लगाई हुई हैं कि ये घर जो है वो वापडा से मुताल्लिक नहीं है, ये सोलर पर मुंतकिल हो चुका है। मीटर रीडर साहब अपने हिसाब से मीटर रीडिंग ना करें, बल्कि सोलर सिस्टम के को सामने रखकर करें। अब इस वक्त देखें शहर के अंदर ये जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे, वहाँ पे खरीदारी की जा रही है। लोग बड़ी तादाद में सोलर प्लेट्स खरीद रहे हैं। लोड शेडिंग तो इतना ज़्यादा इन्होंने की हुई है कि हर डेरे का हर फर्द यानी से बहुत तंग है। बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाकी वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ व खुराक और तहकीक का तरक्याती बजट पर कहना है कि ये दस्तावेज़ के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म के कट्टा बचाओ कट्टा पालो मुर्गी पालो प्रोग्राम्स जारी रखने की तजवीज़ सामने आई है। साबिक़ हुकूमत के कट्टा पालो प्रोग्राम के लिए 12 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। जी आमना। जी बिल्कुल, वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ के जो मनसूबों के लिए तरक्याती मनसूबों में 10 अरब 12 करोड़ 91 लाख रुपए जो है तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें से जो है 29 जारी मनसूबे हैं और 4 नए मनसूबे हैं। और 29 जारी मनसूबों में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कट्टा बचाओ कट्टा पालो और मुर्गी पालो प्रोग्राम जो शुरू किए गए थे उनको जारी रखने की तजवीज़ है। और कट्टा पालो प्रोग्राम के लिए 12 करोड़ रुपए और कट्टा बचाओ के लिए 20 करोड़, उसके अलावा मुर्गी जो बैक यार्ड पोल्ट्री के लिए जो था 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा जो कमर्शियल बुनियादों पर ऑलिव की काश्त के लिए जो है 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और 4 जो नए मनसूबे हैं उनमें एक जो मनसूबा है उसके लिए जो है 1 अरब रुपए शुरू करने की तजवीज़ है, जबकि टिड्डी इमरजेंसी और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मनसूबे के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और जनवरी में जो मुख्तलिफ बीमारियों की निगरानी के लिए जो है 91 लाख रखने की तजवीज़ दी गई है। जी आमना आमिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।